प्रख्यात वैज्ञानिक एवं शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर के निदेशक डॉक्टर बख्शीराम जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि वे गन्ने की उत्पादकता व चीनी पर्ता में नवीनतम प्रजातियों का महत्व इस विषय पर बताने का कष्ट करें। साथ ही जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर बख्शीराम उत्तर प्रदेश में 1 साल रहे और हर एक व्यक्ति उनके बारे में जान गए कि किस तरह उनका वर्क था। उन्होंने जो वैरायटीज निकाली हैं वो उनके दाता हैं। एज ए ब्रीडर, एज ए फादर ऑफ ब्रीडिंग, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और निवेदन करती हूं कि आज की कार्यशाला में आपके द्वारा जो भी बताया जाएगा हमारे अधिकारीगण जरूर उसको ग्रहण करेंगे और आगे हम लोग अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। वेलकम सर। नमस्कार। आदरणीय श्री राहुल भटनागर जी, प्रमुख सचिव वित्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, माननीय श्री प्रभाष शर्मा जी, गन्ना आयुक्त यूपी, डॉक्टर सोलोमन, डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर BK यादव, श्री सिंह, गुप्ता जी और दिवाकर जी और सभी सम्मानित इंडस्ट्री से या के डिपार्टमेंट से जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं। मेरे को जो टॉपिक असाइन किया है वैरायटीज, गन्ने की उत्पादकता एवं चीनी पर्ता में नवीनतम प्रजातियों का महत्व। मुझे आप सभी को पता है कि गन्ना प्रजातियों का क्या महत्व है दोनों चीज को बढ़ाने के लिए, चाहे वो चीनी पर्ता हो या गन्ना उत्पादकता हो। जब भी कोई भी वैरायटी का इम्पैक्ट या पूरे शुगर केन सिनेरियो को हम देखते हैं तो करीब 60% जो समस्याएं हैं या 60% रोल जो है वो गन्ने की प्रजातियों का। इस एक गन्ने के एक फैक्टर से 60% समस्याएं कंट्रोल हो सकती है, 60% उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। और ये सर्वव्यापित है कि जब COJ 64 कभी वेस्टर्न यूपी में प्रचलन में थी तो उस टाइम वेस्टर्न यूपी की जो रिकवरी थी वो हाईएस्ट थी। यदि यूपी के 3 क्षेत्रों की बात करें, ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न क्षेत्र, परंतु और जैसे ही 2004 के बाद उसका क्षेत्रफल घटने लगा तो यूपी की रिकवरी और रिकवरी कम हो गई और वेस्टर्न यूपी जो टॉप में होता था कभी यूपी के अंदर वो लोवेस्ट में चला गया। सेंट्रल में रहा परंतु वेस्टर्न टॉप से होके लोवेस्ट उसमें रिकवरी में चला गया। तो ये प्रजातियों का रोल है। धीरे धीरे अभी सुबह से हम देख रहे हैं, मैं चर्चा कर रहा हूं जिससे भी कि अब की बार जो यूपी की स्थिति है वो बहुत अच्छी है, उनका सुधार हो रहा है और उसका भी कारण प्रजाति आई है। CO 0238 जो 2012 के अंदर रिकमेंड की यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जनरल कल्टीवेशन के लिए, उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। पिछले लास्ट ईयर तक यूपी की जो पैदावार है 1-1 टन करके बढ़ी। धीरे धीरे जैसे जैसे 238 का क्षेत्रफल बढ़ा है वैसे ही जो उत्पादकता है वो 60 से 61 से 62 इस तरीके से बढ़ी। इस साल मेरे को लगता है कि क्योंकि एरिया 8% से ज्यादा था लास्ट 2014-15 में, तो उसके इस साल जो उत्पादकता है वो भी कहीं ज्यादा बढ़ने की मेरे को उम्मीद है कि यूपी की उत्पादकता सर्टनली बढ़ेगी और उसका मुख्य रोल जो होगा वो COJ 64 होगा। इन जनरल वैसे जो मौसम था वो गन्ने की उत्पादकता के लिए अच्छा था लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर जो गर्मी के सीजन में बारिश का कम होना वो गन्ने के अंदर टिलरिंग को बढ़ाता है और टिलरिंग बढ़ती है तो सर्टनली जो पैदावार है वो बढ़ती है। मैं शुरू से ही कह रहा था, जब मैं शाहजहांपुर में था तब भी मेरे ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस साल एरिया घट गया है यूपी का परंतु उत्पादकता नहीं घटेगी क्योंकि मौसम गन्ने की उत्पादकता के लिए बेटर था। और वैरायटी का एक अहम रोल है। बुंद की ऑलमोस्ट 11% शुगर रिकवरी के आसपास 11 से ऊपर चली गई
उसका रोल यही है कि वो वैरायटी बहुत बड़ा रोल करती है। तो ये वैरायटी का रोल सभी जानते हैं, क्योंकि अब मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ, ऐसे इंस्टीट्यूट को हेड कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे को गन्ने का या शुगरकेन एग्रीकल्चर का भविष्य क्या होना चाहिए उसके ऊपर मेरा फोकस है, और उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ मैं जब शाहजहांपुर में था तो मैंने एक शुरुआत की थी, धीरे से शुरुआत की थी, क्योंकि जो मैं बहुत बड़ा को लगता है जो वीकेस्ट लिंक है शुगरकेन एग्रीकल्चर का वो है बीज उत्पादन। बहुत मात्रा में, बड़ी मात्रा के अंदर बीज का हम गन्ने को बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यदि यूपी की बात करें हम तो करीब करीब 12 लाख टन शुगरकेन एज बीज यूज हो रहा है हर एक साल की, यदि हम बात करते हैं। इसका 6 टन प्रति हेक्टेयर का मैंने औसत दिया है, और 24 लाख हेक्टेयर गन्ने का हिसाब से जो कैलकुलेशन मैंने की, परंतु हमारे पास ऐसी तकनीक है कि इसको 1/6 तक घटाया जा सकता है, यानी कि जो 6 टन प्रति हेक्टेयर का है उसको 1 टन प्रति हेक्टेयर में किया जा सकता है। पॉलीबैग नर्सरी मैंने शुरुआत की थी शाहजहांपुर में, उसका रिजल्ट इस साल बहुत अच्छा आया है। यदि शाहजहांपुर अकेले की बात करें, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल मैं वहां था और टाइम टू टाइम मैंने सुपरवाइज किया उसको। तो कल ही डॉक्टर BL शर्मा से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जो औसत पैदावार बीज उत्पादन की पैदावार थी शाहजहांपुर में वो 950 क्विंटल पर हेक्टेयर, जो आज तक कभी भी शुगर के यूपी काउंसिल ऑफ शुगरकेन रिसर्च के इतिहास में कभी भी इतनी पैदावार, बीज उत्पादन की पैदावार कभी भी नहीं आई। उसके अंदर जो एवरेज था वैरायटी टू वैरायटी जो उन्होंने मेरे को बताया वो 750 COSC 1434 का और 1100 से 1125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर CO 238 का। तो ये इतना बड़ा फैक्टर है। ऑन एन एवरेज उन्होंने कहा करीब 20 टन की जो पैदावार है वो बढ़ गई है पिछले सालों के, मतलब अब तक के जो भी हाईएस्ट यील्ड थी उसके कंपैरिजन में 20 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार उससे बढ़ गई। तो परंतु यहाँ उसको फॉलो करने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। जब मैं साउथ इंडिया के अंदर गया, मैं महाराष्ट्र के अंदर गया, मैं कर्नाटक के भी थोड़े से एरिया में गया, अभी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, परंतु महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हर एक गांव के अंदर 1-2 किसान उन लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। वो किसान बर्ड चिप से पौध तैयार करते हैं, जैसे वो अंडे की ट्रे होती है, प्रो ट्रे जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बर्ड चिप लगा के या सिंगल बर्ड लगा के वो तैयार करते हैं। वही किसान अपनी नर्सरी तैयार करता है, उसी की लेबर है, और वो फैक्ट्री उसको जो बीज उत्पादन के लिए वैरायटी बताती है उसी का बीज उत्पादन वो करते हैं। उसी किसान की लेबर वो नर्सरी के जो पौधे तैयार होते हैं उसको उठा के ले जाती है किसान दूसरे किसानों के खेतों में, और वो उसको ट्रांसप्लांटिंग करके आती है। इस तरीके से एक इंटरप्रेन्योर, स्मॉल इंटरप्रेन्योर शुरुआत हो गई है, खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर। तमिलनाडु में भी ये चल रहा है, परंतु महाराष्ट्र में हाईएस्ट है, फॉलोड बाय कर्नाटका, और कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश।